दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान में लोग सालगिरह का केक भी मशीन से खरीदते हैं। और क्या आपको मालूम है कि जापान की लंच बॉक्स में हीटिंग सिस्टम होता है जिससे आप टिफिन में ही खाना गर्म कर सकते हैं। प्लस जापान के लोग कपड़ों पर स्प्रे करके पहन लेते हैं और वो खुद बहुत प्रेस हो जाती है। खैर, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें दिखाऊंगा जो सिर्फ जापान में ही मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस खान और आप देख रहे हैं दी रियलिटी पॉइंट। नंबर 1 दोस्तों, जब हम पैकेट वाली दही या क्रीम वगैरह खोलते हैं तो इसकी कवर के साथ दही या क्रीम चिपक जाती है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि जापान में ऐसा नहीं होता। इनकी पैकेट्स की ढक्कन ऐसी चीज़ से बनी होती है जिस पर कुछ भी नहीं चिपकता, चाहे वो जितनी भी लिक्विड हो। जब आप ढक्कन हटाते हैं तो वो बिल्कुल साफ होती है जैसे अभी अभी लगाई गई हो। ये चीज़ खास तौर पर जापान में ज़्यादा मशहूर है। नंबर 2, अगर ज़लज़ला या सुनामी वगैरह की बात की जाए तो इनकी शिद्दत सिर्फ वही लोग बता सकते हैं जो इनसे गुजरे हों। लेकिन जापान दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां इन आफात को न होने के बावजूद भी महसूस कर सकते हैं। जापान में खास तौर पर सुनामी, ज़लज़ला और तूफान के लिए सोशल आगाही सेंटर्स बने होते हैं जहां पर न सिर्फ इन चीज़ों का असली तजुर्बा करवाया जाता है बल्कि ये भी सिखाया जाता है कि अगर ऐसी सूरत हाल आई तो इंसान कैसे बच सकता है। ये चीज़ खास तौर पर जापान में ज़्यादा मशहूर है। नंबर 3, आप सबने अक्सर मॉल्स और मार्केट वगैरह में गारमेंट शॉपिंग्स पर ये स्टिकर्स देखे होंगे, लेकिन क्या होगा अगर वही स्टिकर्स शुरू हो जाए। अच्छा, सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि जापान में ऐसा ही होता है। यहाँ मॉल्स और दुकानों में ऐसे मुजस्समे रखे होते हैं जो कपड़े पहने होते हैं और हरकत भी कर रहे होते हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ग्राहक तफसील से देख सके कि जो कपड़े वो खरीदने जा रहे हैं वो पहनकर चलने में कैसे लगेंगे। इन हरकत वाली मुजस्समों को वही कपड़े पहना दिए जाते हैं जो ग्राहक ने खरीदने होते हैं ताकि वो देख सके कि वो पहनकर चलते हुए कैसे लगेगा। ये वहाँ की कमाल है। नंबर 4 दोस्तों, रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त कभी भी ऐसा होता है कि खाने के डब्बे हमारे कपड़ों पर लग जाते हैं और फिर काफ़ी शर्मिंदगी होती है। लेकिन अगर आप जापान के रेस्टोरेंट में हो तो आपको ये परेशानी कभी नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि जापान के रेस्टोरेंट में हर मेज़ पर दाग हटाने वाली स्टिकर्स होते हैं। आप बस इस स्टिकर्स को अपने कपड़ों पर लगे दाग पर रगड़े और दाग फौरन गायब हो जाता है। नंबर 5, ये बात तो हम सब जानते हैं कि जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। यहाँ तक कि इनकी मेट्रो स्टेशन भी इतनी जदीद है कि देखकर मज़ा आ जाता है। जापान में मौजूद अफराद के लिए बहुत ज़बरदस्त निज़ाम बनाया गया है। जैसे ही ट्रेन अपने स्टेशन पर रुकती है तो दरवाज़ों के पास खुदकार तरीके से रॉड पैनल बाहर निकल आते हैं जो ट्रेन और सड़क के दरमियान खाली जगह को पूरा कर देते हैं ताकि व्हीलचेयर या स्ट्रोलर वालों के लिए आसानी हो कि वो ट्रेन से बाहर निकल सके और अंदर दाखिल हो सके। वो की मानना पड़ेगा कि जापान हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखता है ताकि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम की जा सके। ये वहाँ की कमाल है। नंबर 6 दोस्तों, दुनिया में बहुत सी ऐसी ममालिक है जहाँ लोग लॉन्ड्री का इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ड्री में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लगी होती है जहाँ कपड़े, कंबल वगैरह डालकर आप आसानी से धो सकते हैं। लेकिन जापान ऐसा मुल्क है जहाँ पर आप ना सिर्फ कपड़े बल्कि अपनी जूती भी धो सकते हैं। यहाँ कपड़ों के साथ साथ शू वॉशिंग मशीन भी होते हैं जो जूती धोने के साथ इतने ज़बरदस्त तरीके से खुश्क कर देते हैं कि आप फौरन वो जूती पहन सकते हैं। वो की कमाल की चीज़ है। वैसे अभी तक कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान कुन लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आगे वाली चीज़ तो और भी ज़्यादा क्रेजी है। नंबर 7, आप में से जो लोग बर्फानी इलाकों में रहते हैं वो जानते होंगे कि अगर बर्फ़ को पिघलाना हो तो इसके लिए नमक इस्तेमाल किया जाता है। अगर सड़क पर बर्फ़ या बर्फबारी हो तो नमक डालने से वो खुद बहुत पिघल जाती है। वैसे तो दुनिया के दूसरे ममालिक में आपको बर्फ़ पर ही चलना पड़ता है, लेकिन अगर आप जापान में हैं तो बर्फ़ से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इसकी वजह ये है
कि यहाँ सड़क के किनारे हर जगह सॉल्ट बॉक्स मौजूद होते हैं। इन बॉक्स के अंदर नमक के पैकेट्स पड़े होते हैं जिन्हें आप ट्री में उठाकर सड़क पर डाल सकते हैं ताकि बर्फ पिघल जाए और आप आसानी से गुजर सके। बहरहाल जो भी हो, अवाम को इतना प्रोटोकॉल सिर्फ जापान जैसे मुल्क ही दे सकते हैं। नंबर 8, आमतौर पर कपड़े इस्त्री करने के लिए हम आयरन या स्टीमर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर जापान की बात की जाए तो ये मुल्क इस मामले में 20 गुना आगे है। यहाँ एक खास किस्म का स्प्रे मिलता है जो इतना मुनफरिद होता है कि इसे कपड़ों पर लगाने के बाद जैसे इन्हें थोड़ा सा जाना जाता है तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे अभी किसी ने प्रेस करके हैंग किया हो। बुनियादी तौर पर ये स्प्रे ऐसी टेक्नोलॉजी से बनी होती है जो झुर्रियों को ख़त्म करने में मदद देती है। इससे बिजली भी बच जाती है और साथ ही बहुत सा वक्त भी ज़ाया होने से बच जाता है। नंबर 9, दोस्तों, खाने के दौरान अक्सर हाथ गंदे हो जाते हैं, बल्कि हाथ गंदे होना बिल्कुल तयशुदा बात है और इन्हें बाद में धोना पड़ता है। वैसे तो तकरीबन तमाम होटल्स में खाने की मेज़ पर हाथ साफ करने के लिए टिश्यू वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जापान इस मामले में बाकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ ग्राहकों को एक बार इस्तेमाल करने वाली दस्ताने दिए जाते हैं। ये बिल्कुल छोटे दस्ताने होते हैं जो कि सिर्फ उंगलियों पर पहने जाते हैं। ये फिंगर ग्लव्स इतने कॉम्पैक्ट होते हैं कि आसानी से उंगलियों पर चढ़ जाते हैं और इससे हाथ गंदे नहीं होते और ना इनमें कोई बदबू आती है। वैसे ऐसी मुनफरद और तफसीली कस्टमर सर्विस आप दुनिया की किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं देख पाएंगे। नंबर 10, दोस्तों, अगर हिरन की बात की जाए तो ये एक बहुत ही नायाब जानवर है जो सिर्फ जंगलों में पाया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि जापान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर शहर की सड़कों के किनारे भी देखने को मिल जाते हैं। बस इतना ही नहीं, बल्कि ये हिरन लोगों के साथ इतने दोस्ताना होते हैं जैसे ये इनके पालतू जानवर हो, और इसकी वजह ये है कि जापान में इनका शिकार नहीं किया जाता और न ही लोग इन्हें तंग करते हैं। इसीलिए ये इतने खुले दिल के हो चुके हैं कि ये शहरों के अंदर भी आ जाते हैं और सड़कों पर बिल्कुल फालतू जानवरों की तरह घूमते रहते हैं। नंबर 11, दोस्तों, जब स्टेपलर का नाम आता है तो हमारे जहन में वो मेटल की पिन वाली डिवाइस याद आती है जो कागजात को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन क्या आपने कभी बगैर पिन वाला स्टेपलर देखा है? वैसे आपको जानकर हैरत होगी कि जापान में ऐसे स्टेपलर इस्तेमाल होते हैं जिनमें कोई पिन नहीं होती। असल में ये इको फ्रेंडली स्टेपलर होते हैं। इनमें मेटल पिन की जगह एक स्मार्ट सिस्टम लगा होता है जो कागज के एक छोटे हिस्से को फोल्ड करके जोड़ देता है और सारे कागजात आपस में जुड़ जाते हैं। इसके बाद ऊपर एक होल्डर लगा दिया जाता है ताकि कागज आपस में जुड़े रहें। वैसे ये कागज फोल्डिंग मशीन वाकई ज़बरदस्त है। नंबर 12, दोस्तों, आपने चॉकलेट्स, कैंडी और कोका कोला वाली वेंडिंग मशीन तो देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी केक वेंडिंग मशीन देखी है? जी हाँ, ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इससे आप 2 मिनट में किसी भी फ्लेवर का केक निकाल सकते हैं और ये मशीन आपको कहीं और नहीं बल्कि सिर्फ जापान में मिलेगी। बस इतना ही नहीं, इस केक के साथ चम्मच भी दिया जाता है ताकि आप अपनी हैप्पी बर्थडे कहीं भी आराम से मना सके। ये केक एक डिस्पोजेबल कैन में आता है जिसे आसानी से फेंका भी जा सकता है। वह केक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। नंबर 13, अगर लंच बॉक्स की बात करें तो ये बच्चे हो या बड़े सब इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब खाने का वक्त आता है तो खाना इतना ठंडा हो जाता है कि खाने का दिल ही नहीं करता। लेकिन जापान के लोग इस मामले में बहुत खुशनसीब हैं कि इनके पास ऐसे एडवांस लंच बॉक्स होते हैं जिनके अंदर बिल्ट इन हीटिंग सिस्टम होता है। जैसे ही आप हीटिंग बटन को प्रेस करते हैं आपका खाना गर्म होना शुरू हो जाता है। इसकी मदद से चाहे खाना पूरे दिन पड़ा हो, आपका टिफिन खोलने से पहले ही बिल्कुल गर्म और ताज़ा हो जाता है। नंबर 14, चाहे मौसम गर्मी का हो या सर्दी का, मच्छर एक ऐसी चीज़ है जो इसकी मौजूदगी हर जगह होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि गर्मियों में मच्छरों की तादाद सर्दियों के मुकाबले में ज़्यादा होती है, लेकिन जहां बाकी दुनिया के लोग मच्छर भगाने के लिए मच्छर मर स्प्रे या लोशन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वहां पर जापान के पास इसका एक अलग ही हाल है। जापान की दुकानों पर ऐसे स्टिकर्स दस्तयाब होते हैं जिन्हें आप आसानी से अपने कपड़ों पर लगा सकते हैं। ये स्टिकर एक खास खुशबू छोड़ता है जिससे मच्छर आपके करीब भी नहीं आते। वैसे मच्छर भगाने का इससे ज़्यादा जदीद हल आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा।
ये वहाँ की कमाल है। दोस्तों आज की वीडियो बस यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।